अक्सर अपने डॉक्टरों को बोलते हुए सुना होगा, आपका लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन सवाल ये है कि किडनी के ट्रांसप्लांट होने के बाद या लिवर के ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या पेशेंट पूरी तरह से हेल्दी हो सकता है या हो जाता है? जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमने ये देखा है कि अक्सर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो ट्रांसप्लांटेड किडनी दोबारा से कुछ ही महीनों में फेल हो जाती है। एक तरफ तो वो इंसान, हेल्दी इंसान जिसका किडनी आपने लिया और जीवन भर के लिए वो एक किडनी पे ही जिएगा, यानी कि बीमार ही रहेगा, और दूसरी तरफ वो किडनी आपको भी काम नहीं आई। तो ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे पेशेंट करे तो क्या करे? तो क्या कोई तरीका है कि आपके बॉडी के अंदर ही आपका जो फेल्ड ऑर्गन है दोबारा से ग्रो हो जाए? ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बॉडी की बायोलॉजी और एनवायरनमेंट की फिजिक्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सैंड क्लॉक है, आवर ग्लास है, और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बालू लगातार नीचे गिर रहा है। यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? आप बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि नीचे सारा बालू आ जाएगा, ऊपर पूरा खाली हो जाएगा। अब ह्यूमन बॉडी, हमारे आपके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगातार काम कर रही है। मेरे बॉडी में बालू सैंड तो नहीं भरा, लेकिन मेरे बॉडी में ब्लड है। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ब्लड को भी लगातार इसी प्रकार खींच रही होगी। क्या इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर बाद मेरा सारा ब्लड पैरों की तरफ आ जाएगा? सर्टनली नॉट, क्योंकि हमारे बॉडी में अनलाइक द आवर ग्लास एक और फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ हार्ट, द कार्डियोवास्कुलर फोर्स। तो एक तरफ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ खींच रही है, दूसरी तरफ आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्लड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तभी आपका किडनी फेल होता है, हार्ट फेल होता है, लंग फेल होता है, लिवर फेल होता है। तो ऐसे में अगर दोबारा से आपने बैलेंस को मेंटेन कर लिया बिटवीन द कार्डियोवास्कुलर फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आपके बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है, डैमेज्ड ऑर्गन है, वो रीग्रो हो सकता है। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करना है, ताकि आप में से वो लोग जिन्हें ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया है, जिन्हें लिवर फेलियर, किडनी फेलियर एक्सेट्रा बताया हुआ है, वो अपने फेल्ड किडनी को, लिवर को ठीक कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैं आपको मिलूंगा 8 मई दोपहर को 12 बजे, सिर्फ और सिर्फ coronakaal.tv, www.coronakaal.tv। आई विल रिलीज अ बुक कॉल्ड एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। इस किताब में सारे सबूत, सारा मेथड इसमें दिया हुआ है। एक छोटी सी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। उस ट्रेनिंग के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके बॉडी का कोई हिस्सा, कोई ऑर्गन अगर खराब भी हो जाए तो आप सक्षम हैं उसको दोबारा से जिंदा करने में, उसे रिवाइव करने में, उसे रीग्रो करने में। आपको ये पता है कि आप जब अपने बाल काटते हैं दोबारा बाल उग ही जाता है, नाखून काटते हैं तो नाखून दोबारा उग जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के हर ऑर्गन रीग्रो होते हैं या हो सकते हैं। इसी वीडियो में आगे आप देखिए 3 अलग अलग टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल 1, हमारे वन ऑफ द पेशेंट, उनका पूरा बॉडी, हाथ और चेहरा जल गया, और जलने के बाद कैसे घर में ही आसानी से उन्होंने अपने स्किन को रीग्रो किया। दूसरा टेस्टिमोनियल ब्लड कैंसर का, कैसे सारा का सारा खराब खून को हटा के नया खून रीग्रो किया बॉडी के अंदर ही। तीसरा उदाहरण किडनी फेलियर का, कैसे पेशेंट ने अपनी किडनी को दोबारा रिवाइव किया। तो ये तीनों एग्जाम्पल देखने के बाद, टेस्टिमोनियल देखने के बाद आपको बीमारियों से डर लगना बंद हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप जिंदा हैं तो आपके हाथ में है आपका हेल्थ। आप जब चाहें अपने हेल्थ को वापस ला सकते हैं विद सम सिंपल टूल्स, सम सिंपल टेक्निक्स, वो भी घर बैठ के। तो वो सारे टेक्निक्स, वो सारे टूल्स अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे जुड़िए 8 मई दोपहर को 12 बजे coronakaal.tv में। उस दिन ये किताब भी मैं रिलीज़ करूँगा और एक लिंक दूंगा जिससे आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हैं या किसी मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हैं, और अगर आप फिजिकली आके दिल्ली में ये इवेंट देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल पे आप एक रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं। हम आपको इन्विटेशन भेजेंगे ताकि आप फिजिकली भी जुड़ सकें। हमारे सारे सबूत, हमारे पेशेंट्स भी वहाँ होंगे, उनसे मिल सकें, उनकी जांच भी कर सकें। और अगर आपको लगे कि ये जो मेथड है ये रिवोल्यूशनरी है, तो आपकी मदद से हम देश के हर कोने तक ये पहुँचा सकें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।
नमस्ते, मेरा नाम सविता सिन्हा है। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मुझे बताना है कि 25 मार्च को दोपहर 1 बजे किचन में खाना बनाते समय बुरी तरह से जल गई थी। तभी तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के इमरजेंसी पोएम हेल्पलाइन पर फोन लगाया तो उन्होंने मेरा हालचाल पूछने लगे और नेचुरल इलाज से हमको शुरू किए, दवा बताए। तो हम पानी का फुहारा, ठंडा पानी का फुहारा 20 मिनट तक के दिए और उसके बाद आलू एलोवेरा अमृतधारा नारियल का तेल का पेस्ट बनाकर दाग पर, जले हुए धब्बा पर लगाएं। 4 घंटा में मेरा दर्द लहर शांत हो गया। घर पर ही बिना दवा, बिना सुई का, बिना हॉस्पिटल का हम नेचुरल इलाज से 10 दिनों में बिल्कुल मैं ठीक हो गई। इसके लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का एवं उनके सभी टीम का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मेरा जब से मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर का ये प्लान जनवरी 2022 से ले रहा हूँ, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, मैं इस 3 माह में, अप्रैल आज 21 तारीख है, अभी तक मैं पूरा बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा CML का जो टेस्ट होता है, BCR-ABL जीन टेस्ट, BCR-ABL, वह 0 है। लगातार 2 बार मैं टेस्ट कराया हूँ, दोनों बार 0 आया है इस 3 माह में। और हेमोग्लोबिन भी 9 से पुनः हमारा 11.25 तक पहुँच चुका है, 11.4 आया था पिछला। तो इस तरह मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं पूरा काम करने में भी नहीं थकता हूँ, दिन भर एनर्जेटिक रहता हूँ। मैं 9:30 से 6 प्रतिदिन ऑफिस भी करता हूँ। तो मेरा सारा और मैं इनके जो प्लान है इनका मैं बहुत ही क्या कहूँ, मेरा अनुभव जो है सो बहुत अच्छा रहा है। सुबह डाइट प्लान जो है, जो सुबह का अपने वज़न का 10% जो है मिनिमम, 3-4 तरह का फल जो भी अच्छा लगता है वह लेता रहता हूँ 12 बजे तक, 9 से 12 के बीच में। इसके बाद 2 बजे तक जब भूख लगती है तो 3-4 तरह की सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, सलाद, वो सब लेता हूँ। डिनर में भी वही कच्ची सब्जियाँ और सलाद लेता हूँ। हाँ, स्नैक्स में मैं स्प्राउट्स जैसे चना मूंग का फुला हुआ और ड्राई फ्रूट्स, नट्स का रात में भिगोया हुआ, वह मैं यूज करता हूँ अपने स्नैक्स में, वो प्रयोग में लाता हूँ। नट्स का मिल्क पीता हूँ। मॉर्निंग में कोकोनट का मिल्क पर डे 250-300 ml पीता हूँ। तो ये सब है जो मेरे एनर्जी भी अच्छा रखता है। और मैं अब अनाज नहीं ले रहा हूँ 3 माह से। नमक, चीनी, तेल ये सब कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। जंतु प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं ले रहा हूँ और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मैं तो तहे दिल से डॉक्टर विश्वरूप राय सर का धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने इस तरह का रिसर्च बेस्ड प्लान लाए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। मैं इस VRC सर के प्रोटोकॉल को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था, मगर जो जिंदा दिली या जो स्पिरिट उसमें उसे और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से फॉलो करने के लिए नमिता मैम ने मुझे गाइड किया। तब से मैं उसे काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो कर सका और उनके बताए हुए गाइडेंस से VRC सर के प्रोटोकॉल को हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरा जो हीमोग्लोबिन है 5.2 से 8.2 हो गया। क्रेटिनाइन मेरा 11.97 से 5.7 आ गया और यूरिया मेरा 121 से 79 आ गया। और मैं आज इतना बेटर फील कर रहा हूँ कि मैं अपने सारे वर्क, गाड़ी चलाना, घूमना फिरना
मार्केट आना जाना सब अपने आप करता हूँ। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं ज़िंदा दिली से इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को बीमार नहीं मानता, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, फ़ाइन हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं है। हल्की फुल्की खांसी जुकाम की तरह इस बीमारी को मैं मानता हूँ और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू बॉस। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।